Good evening student, welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to start about bank reconciliation statement. जैसा कि मैं बोल रही हूँ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मीन्स इसे शॉर्ट फॉर्म हम लोग BRS के नाम से जानते हैं। अब इस चीज में आपको जब मैं बैंक बोल रही हूँ मीन्स ये जो बैंक टर्म है इस बैंकिंग टर्म से हर कोई वाकिफ है कि बैंक क्या होता है। तो निश्चित है कि ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद बैंक मीन्स इसमें जो भी काम है वो आप बैंक से रिलेटेड मान के ही करेंगे। कोई भी फर्म हो चाहे कोई भी कंपनी हो अपना एक कैश बुक बनाती है, वैसे ही बैंक अपना एक पासबुक बनाती है कस्टमर का। लेकिन क्या होता है कि कस्टमर के पास जो कैश बुक होता है और बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको जो पासबुक दिया जाता है उस दोनों के अकाउंट बैलेंस में आपको अंतर दिखता है। तो इस अंतर का रीज़न क्या क्या है, व्हाट आर द रीज़न फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक। आप लोगों को इसमें मैं कैश बुक एंड पासबुक जो आपको बैंक से प्रोवाइडेड रहता है और कैश बुक जनरली हम लोग खुद मेंटेन करते हैं कि हम लोगों ने बैंक से क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, किसकी वजह से हमारा कैश बुक का अकाउंट बैलेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। और पासबुक जो होता है उसमें जो एंट्री होती है वो बैंक के द्वारा किया जाता है। तो पासबुक का जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। मीन्स जब जब हम लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं या किसी और रीज़न की वजह से, जैसे हमें बैंक में इंटरेस्ट मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे या किसी कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट पेड कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में बैंक उस अमाउंट को क्रेडिट करती है। इसलिए जो पासबुक का होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और जो कैश बुक होता है वो हमेशा आपका डेबिट बैलेंस दिखाता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कैश होता है कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसमें हम लोग उस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो हम लोग खुद करते हैं। मीन्स अगर हम लोग बैंक में चेक जमा करते हैं तो हम अपने कैश बुक को डेबिट करते हैं। अगर हम लोग कुछ मनी विड्रॉ करते हैं देन वी क्रेडिटेड आवर कैश बुक। तो आखिर क्या है मीन्स इस कैश बुक और इस पासबुक में जो डिफरेंस होता है। मीन्स कभी कभी हम देखते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो अलग है और इसका बैलेंस अलग है। तो व्हाट आर द रीजन फॉर दैट मीन्स उन दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस है उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो नंबर 1 रीजन आपका क्या हो सकता है कि अगर आप बैंक में मान लीजिए चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उतने अमाउंट से, मान लीजिए हम लोग 1000 का अगर चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम अपने कैश बुक को 1000 से डेबिट कर देते हैं। पर क्या जब हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या बैंक का अमाउंट जो ये पासबुक है उस पासबुक का क्रेडिट अमाउंट भी क्या बढ़ जाता है 1000 से? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा बैंक में पासबुक का अमाउंट जो है वो उसी कंडीशन में बढ़ेगा जब जो चेक हम लोग डिपॉजिट किए और वो कस्टमर के द्वारा क्लियर हो गया, मीन्स बैंक में उतना अमाउंट आ चुका है, देन बैंक क्रेडिटेड पासबुक फॉर दिस अमाउंट, तब बैंक उसे क्रेडिट करता है। तो इस बीच में क्या होता है कि हम कैश बुक में तो अपना अमाउंट बढ़ा चुके हैं, मीन्स हमारा कैश बैलेंस तो बढ़ जाता है पर हमारा पासबुक का बैलेंस घटा हुआ रहता है। तो इससे इनके बैलेंस में डिफरेंस होता है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, बैंक चेक इशूड मीन्स हम लोग चेक इशू कर देते हैं बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये 2000 का चेक हम किसी कस्टमर को इशू किए, मीन्स अपने किसी क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम पेड कर रहे हैं मीन्स हमारा कैश बैलेंस
क्या हो रहा है, घट रहा है, उस कंडीशन में हमारा कैश बैलेंस में हम कैश बुक में तुरंत एंट्री कर देते हैं कि हमारा 2000 से कैश बैलेंस घट गया। लेकिन ये जो चेक है, ये जब हमारा बैंक पहुंचता है तो उसे क्लियर होने में टाइम लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा यहाँ जो बैलेंस है वो 1000 ही हमारा क्रेडिट रहता है, 2000 घटा हुआ नहीं रहता है। तो ये एक रीज़न और हो गया जो डिफरेंस शो करता है इन दोनों के बैलेंस में। थर्ड कंडीशन जो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने बैंक में जो अमाउंट जमा की है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, वो या तो आपको 6 मंथ्स पे मिलता है या ईयरली मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, मान लीजिए बैंक हमें हमारे डिपॉजिट पे 500 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया है, तो उस कंडीशन में वो 500 से हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, पर हमें ये पता ही नहीं होता। तो यहाँ हमें 1000 ही दिखता है, जबकि हमारे पासबुक में हमारा बैलेंस 1500 शो होता है। जब बैंक इसे अप टू डेट करती है और हमारे पास मैसेज आता है, तो उस समय हम जानते हैं कि हमारा कैश बैलेंस भी बढ़ गया है। तो ये कंडीशन होता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कैसे आ जाता है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए जो फॉर्म होती है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें वो टैली करती है पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस को। अगर हम कैश बुक को लेके कर रहे हैं तो हम इसे टैली करेंगे पासबुक के अकॉर्डिंग, और अगर हम पासबुक को लेकर कर रहे हैं तो हम इसे कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो अब इस कैश बुक और पासबुक में हम कैसे एंट्री करते हैं, उसके लिए हम कैसे प्रोफॉर्मा बनाते हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि उसका हम लोग किस तरह का कॉलम बनाते हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास कैश बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है पार्टिकुलर का कॉलम, पार्टिकुलर, देन हमारा आता है डेबिट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्लस कॉलम, और निगेटिव कॉलम। ये 2 कॉलम हम क्रिएट करते हैं। अब अगर हमारा कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम जानते हैं कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। सो वी राइट हियर बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो बैलेंस दिया हुआ है उसे हम यहाँ लिख दिए। मान लीजिए हमारा कैश बुक का बैलेंस 10,000 है। अब हम कौन कौन सा आइटम ऐड करते हैं, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ऐड वाला आइटम को पहले लिख लिए और देन लेस, मतलब कौन कौन सा आइटम हमारा लेस होगा उसे लिख लिए। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम 2 कॉलम बनाते हैं और जो जो अमाउंट हमारा एडिशन में आता है उसे हम ऐड कर देते हैं, और जो जो हमारा सब्सट्रैक्शन में आता है उसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और लास्टली हमारे पास जो बैलेंस आता है दैट विल बी द बैलेंस ऑफ पासबुक, वो हमारा पासबुक का बैलेंस देगा। तो इस तरीके से हम अपना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब हमारे पास अगर पासबुक दिया हुआ है देन वी राइट हियर बैलेंसेस पर पासबुक, और यहाँ जो आपको मिलेगा दैट विल बी द बैलेंस ऑफ कैश बुक। इस तरह से हम अपना BRS तैयार करते हैं, मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि हम दोनों के बैलेंस को टैली कर सके, दोनों के बैलेंस में कहाँ डिफरेंस दिख रहा है इसे बता सके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैश बुक में हम कैसे एंट्री करते हैं और कैसे हम पासबुक का बैलेंस पता लगाते हैं, और पासबुक की अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो किस तरह से हम पासबुक में एंट्री करते हैं और उसका कैश बुक का बैलेंस कैसे पता करते हैं। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए कि कब कब हमारा क्लास हो रहा है और कब आ रहा है, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फायदा ले सके। थैंक यू, हैव ए नाइस।